हेलो दोस्तों, आज हम आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी मैनुअल स्टिचेस या F2 की है, जो कि कीबोर्ड की पहली रो के F2 प्रेस करके आप ले सकते हैं। F2 प्रेस करते भी आपके पास में ये टूल आएगा और आप स्क्रीन से F2 यानी मैनुअल स्टिच को सिलेक्ट करके यहाँ से डिजिटाइज़र को लेके डिजिटाइज़ कर सकते हैं किसी भी नोट को। चलिए देखते हैं नोट कैसे डालना है। मैंने यहाँ से F2 प्रेस किया और यहाँ से डिजिटाइज़ लेकर यहाँ पर मैं चालू कर रहा हूँ। मैंने एक एक पॉइंट मारा। ये हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं दोस्तों, लेकिन इसकी पूरी डिटेल आज हम आपको इस पूरी प्रॉपर्टी की दे रहे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मारा पूरा और यहाँ से शो स्टिचेस कर दिए। शो स्टिचेस में आप देखेंगे हमने नोड मारे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इतना बड़ा बड़ा नोड मारा है। इसके बारे में ही इसकी पूरी डिटेल बनती है। देखिए यहाँ से इसका नोड का अगर हम मेज़र करें तो हमने नोड यहाँ से शिफ्ट दबा के राइट हैंड साइड का माउस बटन दबा के मैंने मेज़रमेंट टूल लिया और यहाँ पर मैं मेज़र कर रहा हूँ 11.4 mm का मैंने नोड मारा था। तो ऑटोमेटिकली F2 की प्रॉपर्टी ने इसे सेट कर दिया 8.0 mm पर, यानी कि जब भी हम चाहे कितना बड़ा भी जंप मारें तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही 8.0 पर अपने आप एक स्टिचेस वो ड्रॉप करके फिर आगे मशीन जाएगी। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने कर दिया 3.0, ओके करा, तो ऑटोमेटिकली 3 mm की दूरी पे उसने उस टाँके को मारना शुरू कर दिया। मैंने इसको कर दिया 12 mm पर 1.20, तो आप देखेंगे बीच में से ये ड्रॉप जो इसमें स्टिचेस आ रहा था वो यहाँ से रिमूव हो गया, क्योंकि हमने 12 mm का टाँका दे दिया है। तो 12 mm का टाँके का यानी 12 mm का स्टिच अगर हम मारेंगे तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आएगा। अभी ये 12 mm से ज़्यादा का बन रहा है, इसके लिए बीच में ये टाँका मारती हुई जा रही है मशीन। जितना मैं बढ़ाता चला जाऊँगा उतने स्टिचेस वो वहाँ से हटा देगा या लगा देगा। उसके बाद है नीचे दोस्तों स्टाइल। इसे हम स्टाइल कह सकते हैं, इसे हम मोटिव भी बोल सकते हैं। कई सॉफ्टवेयर में इसको मोटिव के नाम से जानते हैं। मोटिव का मीनिंग क्या होता है, जैसा कि मैं अभी आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक F2 प्रेस किया मैंने और यहाँ पर एक छोटा नोट, फिर उससे बड़ा नोट, फिर उससे बड़ा नोट, फिर मैंने उससे बड़ा नोट मार दिया और यहाँ पर मैं अपना एक स्टाइल भी ऑन स्क्रीन पे बना रहा हूँ। स्टाइल मतलब मोटिव बना रहा हूँ। F3 प्रेस किया, S प्रेस किया, शेप लेके मैंने यहाँ से एक F3 से एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल के अंदर हमने इसको कन्वर्ट टू सैटर्न स्टिचेस, सैटर्न में बदल दिया इसको। इसकी सैटर्न की अंडर लेयर मैंने बंद कर रहा हूँ। ये भी आपको आगे सारी चीज़ पता लगेंगी। फ़िलहाल आप केवल ये देखिए कि मैं F2 के बारे में बता रहा हूँ। आप F2 देखिए, मैंने स्टार्ट पॉइंट यहाँ दिया, एंड पॉइंट यहाँ दिया, फिक्स एंड लॉक मैंने बंद कर दिया। फिक्स एंड लॉक होता है छोटे टाँके जो शुरू में चलते हैं। अभी हम इसमें आ रहे हैं, अभी इसके अगले प्रॉपर्टी में आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दे रहे हैं। ये मैंने एक मोटिव बनाया। मोटिव बनाने के बाद राइट हैंड साइड का माउस को बटन दबा के 2 स्टाइल से हमने इस मोटिव को कंफर्म कर दिया। नया मोटिव बनाया 04। अब इस मोटिव को मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे टाँका मारा था, एक नोट छोटा, फिर उससे बड़ा, उतना बड़ा, मतलब कंटिन्यूटी के साथ में बड़ा करते चले गए हम इस नोट को। यहाँ से मैंने इस मोटिव को अप्लाई कर दिया, क्लिक किया, यहाँ ये मोटिव आ गया, इसको मैंने अप्लाई कर दिया। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जितना बड़ा मैं टाँका मारता जाऊँगा उतना ही मोटिव अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता जाएगा। जैसे कि मैं इसके अंदर में कोई चीज़ बनाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं जैसा भी मोटिव मैं बनाता जाऊंगा। यहाँ से F2 प्रेस किया, मेरे को यहाँ छोटा मोटिव चाहिए, यहाँ पे इससे बड़ा चाहिए, इससे बड़ा चाहिए, इससे बड़ा चाहिए, इससे बड़ा चाहिए। थोड़ा बड़ा करता जा रहा हूँ मैं इस मोटिव को। फिर मुझे छोटा मोटिव चाहिए, फिर मुझे बड़ा मोटिव चाहिए, फिर इससे बड़ा चाहिए, इससे बड़ा चाहिए, इससे बड़ा, फिर मुझे छोटे मोटिव चाहिए। मैं इसके हिसाब से इसको मैनेज कर देता हूँ।
तो आप देखेंगे जैसा मैंने इधर इसको ड्रॉ किया था वैसा ही ये मोटिव अपने आप बनना चालू हो गया। तो यही इसकी दोनों प्रॉपर्टियों का मीनिंग है सर, आप समझ सकते हैं। पहले से इसकी लेंथ सेट करते हैं और दूसरे से इस स्टाइल स्टिचेस के अंदर में हम इसको या मोटिव स्टाइल स्टिचेस के अंदर हम डालते हैं, मोटिव डालते हैं या स्टाइल स्टिच डालते हैं। ये इक्वल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसके इक्वल पॉइंट नहीं मारे। अगर हम इक्वल पॉइंट मारेंगे तो इक्वल भी आ जाएगा, जो कि हम आगे आप अगली प्रॉपर्टी में यानी रनिंग की प्रॉपर्टी में आपको बताएंगे। तो इसकी दो प्रॉपर्टियाँ ही होती हैं मैनुअल की, जो कि हर एक सॉफ्टवेयर में नहीं पाई जाती। अगली प्रॉपर्टी हम चलेंगे F3। F3 होती है हमारी रनिंग की प्रॉपर्टी। रनिंग की प्रॉपर्टी मतलब एक नॉर्मल स्टिचेस जो रनिंग में चलता है लगातार, आपने जो सिलाई मशीन होती है वैसे ये टाँका मारती हुई मशीन जाती है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। F3 मैंने प्रेस किया कीबोर्ड से और यहाँ से मैं एक लाइन मार रहा हूँ, एक लाइन मैंने ड्रॉप किया। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद में और स्टिचेस ओपन करने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे टाँके आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। यही निडल पॉइंट है जहाँ पर कि मशीन ने निडल मारते हुए चलना है। इसकी पहली प्रॉपर्टी है लेंथ की, जितना लंबा हमें टाँका मारना है उसके बारे में डिटेल है दोस्तों। जैसे अभी 2.5 mm का टाँका है, मुझे 5 का करना है, 5.0 करके मैंने ओके कर दिया, या मैं इसको कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो 5 mm में आप देख सकते हैं 5 mm का स्टिचेस यहाँ पर चलना शुरू हो गया। इसको हम मशीन से चलाकर भी देख सकते हैं, जैसा कि देख सकते हो दोस्तों 5 mm का टाँका मारता जा रहा है। इसी तरह से दोस्तों आप देखेंगे कि इसके आगे सबसे आगे छोटे टाँके लगे हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे टाँके लगे हुए हैं, छोटे छोटे टाँके। ऐसे इसके लास्ट में मैं इसके दोनों तरफ से आपको दिखा देता हूँ, एक छोटी पंच करके F3 से मैंने पंच किया। दोस्तों ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ पे भी छोटे टाँके आ रहे हैं, और ये इसका एंड पॉइंट है, यहाँ पे भी आप देखेंगे छोटे छोटे टाँके आ रहे हैं। और यहाँ पे फिक्स एंड लॉक एक कमांड दी हुई है। फिक्स का अगर हम इसको नन कर देंगे तो ये दोनों टाँके दोनों तरफ से गायब हो जाएंगे। यहाँ पे छोटे टाँके हट गए, यहाँ से भी छोटे टाँके हट गए। दोस्तों ये वो टाँके होते हैं जिससे कि मशीन जब चलना शुरू होती है, जहाँ से अब जैसे यहाँ से चलना शुरू हो रही है, मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। फिक्स करने पे ये छोटे टाँके इधर सामने में आते हैं, पहले जहाँ से मशीन स्टार्ट हो रही है या पहला ऑब्जेक्ट जो भी आगे से बनना शुरू हो रहा है वहाँ पर, और अंत में जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट ख़त्म हो रहा है वहाँ पर भी अगर हम लॉक कर देंगे तो वहाँ पर वे टाँके वहाँ पर आ जाएंगे। अभी हमने इसको केवल लॉक किया तो एंड में छोटे टाँके आ गए और फ्रंट से हट गए। इसका मीनिंग ये होता है दोस्तों, जब हम कभी कोई एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं, बनाने के बाद में हम देखते हैं कि उसके बीच में जो जंप्स आती हैं, तो जो धागा कटिंग करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो धागा काटती हैं लेडीज़, अब वो क्या करती हैं, धागे को खींच के तोड़ती हैं, क्योंकि धागा ज़्यादा होता है, कटिंग करने में समय लगता है, इसलिए वो खींच के तोड़ती हैं धागा। तो खींच के जब तोड़ेंगे तो एम्ब्रॉयडरी खुल ना जाए, इसके लिए ये छोटे टाँकों को डाला जाता है। जो आगे चलते हैं उन्हें हम फिक्स बोलते हैं, जो पीछे चलते हैं उन्हें हम लॉक बोलते हैं। इनसे आप समझ सकते हैं, जब हम फिक्स एंड लॉक दोनों अप्लाई कर देंगे तो ये दोनों तरफ ही ये क्रिएट हो जाएंगे टाँके। सबसे पहले लेंथ है, फिर इसके फिक्स एंड लॉक है, उसके बाद है ऑफसेट। ऑफसेट का मीनिंग क्या होता है, अपनी जगह छोड़ के थोड़ा अंदर या बाहर डिज़ाइन का बनना। जैसा कि मैं अभी यहाँ से ऑफसेट करके दिखा रहा हूँ, मैंने 5 mm ऑफसेट कर दिया, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया। अपनी जगह पे पंच, हमने पंच अपनी इस जगह पे किया था लेकिन अंदर की तरफ बन रहा है। ऐसा हम तब करते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने F5 से एक छोटा सा एक ब्लॉक बनाया। आपने कई बार देखा होगा ऐसे एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं, जब हमने ये एम्ब्रॉयडरी F5 से पूरा स्टिचेस फिल किया हुआ एक एरिया बना दिया, और इसकी एक बाउंड्री लाइन का मतलब है इसकी बाउंड्री मार रहा हूँ। ये दोस्तों मैं आपको आगे ऐड बॉर्डर वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझने के लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से ऐड बॉर्डर किया, रनिंग का बॉर्डर मार के मैंने ओके कर दिया, और बॉर्डर का कलर मैंने चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं प्रीव्यू करने पर यहाँ पे एक बॉर्डर पे एक ब्लू कलर की लाइन चल रही है। जब हम इसको मशीन से बनाते हैं, मशीन से जब ये मशीन से निकल के आएगा ये पीस, तो आप देखेंगे कुछ, क्योंकि ये टाँका अंदर को श्रिंक हो जाता है और ऊपर का टाँका ये बाहर को मशीन मारती हुई जाती है, तो कुछ इस टाइप का बीच में गैप नज़र आता है। ये मोस्टली हर मशीन पे होता है, और जो मशीनें पुरानी हो जाती हैं उसमें कुछ ज़्यादा नज़र आता है। तो हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस टाँके को या तो इसके ऊपर चढ़ाते हैं, इसके ऊपर चढ़ाते हैं, या फिर इस टाँके को थोड़ा और चौड़ा करके बनाते हैं, जिससे कि जब ये बन के निकले तो ये ऑटोमेटिकली इसी के ऊपर में आए।
इसी के लिए सब्स्टिट्यूट है दोस्तों। ये जितना हमने बनाया ये आउट ना करे, इसके लिए हम इसमें कुछ हमें पता लग गया कि 1 mm 1.5 mm आउट हो रहा है, तो -5.5 मैंने इसको कर दिया। ऑटोमेटिकली ये इसके ऊपर एडजस्ट हो गया। जब ये बन के निकलेगा तो ये यहाँ से सारा साइडों से कवर कर लेगा। इस टाइप के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया। ऐसा मशीन में जनरली होता है, तो इस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं आप। अभी दोस्तों अगला ऑप्शन है, ये मैंने F2 से बनाई हुई, ऑफसेट किया हुआ 5 से। अब मैं नॉर्मल कर देता हूँ इसको। अगर मैं इसकी 3-4 लाइनें बनाना चाहता हूँ और एक्स्ट्रा, तो मैं इसकी कॉपी पेस्ट करके भी इसको कर सकता हूँ। मैंने इसको लिया कॉपी पेस्ट करके एक बना दिया ब्लॉक, और उसका मैंने ऑफसेट प्लस का दे दिया 2 mm की दूरी पे। 2 ऑब्जेक्ट हो गया। इसको लिया, फिर मैंने कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट, और इसको मैंने 4 mm कर दिया। इस तरीके से मैं इसका आगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद सर्कल भी बना सकता हूँ चाहूँ तो, ऑफसेट करके। इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अभी हम इधर हैं 0 0 पर है। इसके बाद है दोस्तों रिपीट। प्रीव्यू में इसका हटा रहा हूँ भी, आप देख सकते हैं रिपीट इसमें टाँके दिए हुए हैं। मैं फिक्स एंड लॉक भी बंद कर रहा हूँ इसका। फिक्स एंड लॉक बंद कर दें। 2.5 mm की दूरी पर ये टाँके दिए हुए हैं। थोड़ा डिज़ाइन छोटा कर देते हैं जिससे कि आपको ये मेरा समझ में आ पाए कि मैं क्या चीज़ बना रहा हूँ। अभी मैं चला के दिखाता हूँ दोस्तों इसको आपको। यहाँ से बनता हो गया, यहाँ गया। रिपीट मतलब होता है इसी के ऊपर एक सर्कल कंटिन्यूटी के साथ दोबारा बन जाएगा, कंटिन्यू इसी के ऊपर चलेगा। अब मैंने इसको कर दिया रिपीट 2। रिपीट 2 करने पे हम इसको चलाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से चलना शुरू किया, और उन्हीं टाँकों के ऊपर में अगर आप इसको जूम करके देखें तो इसी टाँक के ऊपर में ये टाँका अगला स्टिचेस मारती हुई मशीन इसको कंप्लीट कर रही है। तो यानी कि 2 टाँके चले और मशीन ने 2 बार सर्कल बनाया और एक जगह आके खड़ी हो गई उसी जगह पर। तो इस टाइप का काम करने के 3 बार चलाना, 4 बार चलाना, वट जितनी बार आप चलाना चाहें इसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर चला सकते हैं। इसी में ही इसका ऑफसेट है, रिपीट ऑफसेट, यानी जो रिपीट है उसका ऑफसेट। ऑफसेट अभी एक ऑफसेट था जो कि हम इस लाइन को आगे पीछे करके देख रहे थे। अभी ये कहता है जो हमने रिपीट डाला है उसी का ऑफसेट, यानी कि वो अपनी जगह से आगे पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैं 50% इसको डाल के आपको दिखा रहा हूँ। 50 किया मैंने इसको। तो आप देखेंगे इसको हम चलाते हैं। पहला सर्कल उसने 2.5 mm पे जैसे चल रहा था 2.5 mm के ऊपर में, वैसा ही ये टाँका मारता हुआ मशीन आगे चली गई। अभी अगला जब अगला सर्कल बनाने लगी मशीन, तो आप देखेंगे, वापस करता हूँ मैं इसको टाँका। देखिए यहाँ पे 2.5 mm इसने पूरा कंप्लीट कर दिया। अगला जब सर्कल बनना शुरू हुआ तो उसने इन 2 को अगर हम 100% मान ले, इस टाँके को और इस टाँके को अगर हम 100% मान ले, तो ये वाला स्टिचेस इन दोनों के बीच में, यानी सेंटर 50% पे जो कि हमने यहाँ से फिल किया है वो डालता हुआ आगे बढ़ेगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए 2 स्टिचेस के बीच में ये टाँका डालता हुआ आगे जा रहा है। यानी कि इससे क्या होता है, ऑफ सेटिंग हो जाती है अपनी जगह से। और आपने मैनुअल मशीन्स में देखा होगा, जब चिकन मशीन्स के ऊपर हम डिज़ाइन बनाते हैं, कई बार क्या होता है पार्टी बोलती है कि हमें लुक जो है एम्ब्रॉयडरी का लुक मैनुअल स्टिचेस की तरह आना चाहिए, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी हम इसको 0 0 कर रहे हैं, और जो चले हुए पार्ट को, यानी कि जो हमने पार्ट जो हमने बनाया हमें 50-50 की, अभी हमने इसका रैंडम ऑफसेट तो डाल दिया। ऑफसेट रिपीट ऑफसेट जो डाला है 50% पे डाला तो आधे पे हो गया। अभी हम इसको रैंडम कर देते हैं। हमने 30% रैंडम कर दिया, तो ये 30% रैंडम अपने आप ऑटोमेटिकली 30% पे रैंडमाइज़ कर देगा इसको। आप देख सकते हैं कहीं टाँका छोटा चल रहा है, कहीं बड़ा चल रहा है ऑटोमेटिकली। जैसे मैनुअल स्टिचेस के अंदर जैसे मैनुअल मशीन चिकन मशीन होती है, हम उससे एक लाइन सीधा अगर चला के जाएँ और उससे अगर मैं वापस आऊँ तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ नहीं होती, थोड़ा आगे पीछे टाँका लग जाता है। तो मैनुअल स्टिचेस देने के लिए, यानी कि देखने में मैनुअल लुक बन जाए, इसके लिए हम ये इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है स्टाइल। मैं इसको 0 0 कर रहा हूँ, नहीं तो स्टाइल भी छोटे बड़े नज़र इसमें आएंगे। और रिपीट भी इसमें 0 कर रहा हूँ, 1 कर रहा हूँ। अब मैं आपको जो स्टाइल हमने मोटिव वहाँ बनाए थे वही मैंने ओके किया। सिलेक्ट करने पर मैं मोटिव को अगर मैं ओके करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली एक बराबर साइज़ का, यानी हमने 2.5 mm का टाँका दिया तो 2.5 mm का आ जाएगा, जो कि हम मैनुअल में कर रहे थे। तो जितना बड़ा टाँका मारते थे उतना बड़ा ही टाँका वो नज़र आता था। अब मैं यहाँ पे 5.0 करूँगा तो 5.0 का टाँका बन जाएगा। अभी ये टाँका बराबर दूरियों पे आ रहा है। इंक्लाइन करने पे अगर मैं इसको इंक्लाइन कर दूँगा, सारे टाँके ये बराबर दूरी पे आपको नज़र आएंगे। देख सकते हैं आप प्रीव्यू करने पर जो भी टाँका आपने से बनाएंगे वो यहाँ नज़र आएगा आपको। तो
अभी मैंने लेंथ आपको बता दिया, टाँके की लेंथ है, यहाँ से इस टाँके की हर एक पार्ट की लेंथ है ये। दूसरा फिक्सन लॉक है, शुरू और एंड में जो चलने वाले टाँके जो होते हैं वो फिक्सन लॉक कहलाते हैं। ऑफसेट यानी कि अपनी जगह से थोड़ा हटके बनेगा, ऑफसेट है। रिपीट ऑफसेट का मीनिंग है कि जो मोटिव है वो अपने अगले मोटिव के और उसके बीच में उसको एडजस्ट करता है। उसके बाद रैंडम है। स्टाइल, रैंडम का मीनिंग ये होता है कि जैसे मैनुअल मशीन काम करती है वैसा दिखाई देता है। स्टाइल और मोटिव मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से कोई भी स्टाइल मोटिव बनाइए और उसे यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। जैसा कि ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ऐसे 350-400 इसमें स्टाइल बने हुए हैं जिनको आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेम है दोस्तों, इसमें एक नई चीज़ आई है फ्रेम। फ्रेम का मीनिंग ये होता है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप न्यू में जाएंगे, यहाँ से जहाँ पे मैंने टेम्पलेट के अंदर में नन किया हुआ है, यहाँ पे जाके मैंने आपको कहा था, जब सबसे पहला चैप्टर था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि मैं आपको उसको आगे बताऊंगा कि इसमें ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन के साथ में जो स्टाइल पैटर्न होता है वो क्या चीज़ होती है, सीक्वेंस पैटर्न होता है वो क्या चीज़ होती है। मैं स्टाइल पैटर्न आज आपको बता रहा हूँ। स्टाइल पैटर्न में आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके जो अभी तक 4 स्टाइल आ रहे थे वो यहाँ पे मल्टीपल स्टाइल आ गए। इसके अंदर में ये तो बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं दोस्तों जो कि हर एक सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होते हैं। मैं इसको डाल के दिखाता हूँ। कोई भी, यहाँ मैं कोई भी स्टाइल एक डाल दिया, लेंथ थोड़ी छोटी कर देते हैं दोस्तों। कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैंने स्टाइल डाला हुआ है, प्रीव्यू कर दिया, स्टाइल डाला है। अब यहाँ से मैं स्टाइल कोई सा भी डालता हूँ। कोई सर्कल डालना चाहूँ तो सर्कल डाल सकता हूँ, वटएवर जो भी मैं इसमें डालना चाहूँ वो मैं इधर से सर्कल वगैरह डाल सकता हूँ। यहाँ पर एक स्टाइल है, देखिए 119 नंबर, 120 नंबर। 119 नंबर डालेंगे, केवल मैं 119 यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे केवल एक स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अगर मैं 120 डालूँगा यहाँ पर तो 2 स्टाइल हो रहे हैं। जिसके पीछे ग्रे कलर की इमेज आ रही है दोस्तों, जिसके पीछे ग्रे कलर की इमेज आ रही है उसे मल्टी मोटिव स्टाइल बोलते हैं। मल्टी मोटिव डाल सकते हैं उसमें, यानी 3, 4, 5 स्टाइल जितने मर्जी आप उसमें अवेलेबल कर सकते, मतलब बना के डाल सकते हैं। और जो यहाँ पे जिसके पीछे ग्रे कलर की इमेज आई है इसका मतलब समझिए वहाँ पे 2 तरह के मोटिव उसमें बने हुए हैं। जैसा कि यहाँ पे 100 ये डालता हूँ मैं, 116 नंबर स्टाइल है, मैं इसको सिलेक्ट करा और 116 नंबर स्टाइल डाल दिया। इधर भी देखिए 2 मोटिव्स आ रहे हैं, एक भरा हुआ है एक मोटिव। ऐसा हर एक सॉफ्टवेयर में नहीं होता दोस्तों। इसके अंदर में आप मल्टी मोटिव्स भी बना सकते हैं, यानी कि 99 मोटिव तक एक लाइन के अंदर आप फिल कर सकते हैं एक ही बार में। तो फ्रेम का मीनिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पर फ्रेम ऑल किया तो क्या हुआ कि जितने मैंने फ्रेम बनाए, 2 फ्रेम बनाया, एक ये तो दोनों आ गए। मैंने रिपीट मिडिल कर दिया तो केवल बीच का मोटिव यहाँ पर आपको नज़र आएगा। पूरे में कहीं सारी जगह पे आपको बीच का मोटिव चला हुआ नज़र आएगा। अगर मैं इसमें रैंडम कर दूँगा तो रैंडम हो जाएगा। जैसे कि मैं रैंडम कोई और पीस करके दिखाता हूँ जिससे कि आप और अच्छा समझ पाएंगे दोस्तों उसको। जैसा कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये रुकिए, सिलेक्ट किया, 120 लेते हैं। 120 वाला जो मैं फ्रेम है वही दिखा देता हूँ आपको। मैंने रैंडम डाल दिया तो कहीं पे 4 बार, कहीं 3, कहीं 1, कहीं 2, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जनरेट करता है स्टिचेस को। इस तरीके से आप रैंडम भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों है इंक्लाइन। इंक्लाइन का मीनिंग जो होता है जहाँ हमारे घुमाव आते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक टर्न आ रहा है, आप देख सकते हैं मैंने इसको पतला कर दिया। तो यहाँ जहाँ घुमाव आ रहे हैं वहाँ पर एक्चुअल क्या होता है कि जब हम इसको घुमाव को नो करते हैं इंक्लाइन को, तो यहाँ पर स्टिचेस ऐसे आ जाते हैं जो कि हर एक सॉफ्टवेयर में ऐसे नज़र आएंगे आपको। और जैसे ही मैंने इसको यस किया तो पूरा मोटिव करके इसको कंप्लीट कर देगा वो। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ से सीक्वेंस है, आप यहाँ से सीक्वेंस अप्लाई कर सकते हैं। सीक्वेंस अगर आपने अप्लाई कर दी तो कौन से सीक्वेंस अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ से डाल सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ से डालने की सलाह नहीं देंगे। हम आपको स्टाइल से बताएंगे, स्टाइल से सीक्वेंस को कैसे डाला जाता है आगे चल के, या होता है मैं अभी आपको इस चीज़ को बता दूँ। इसका पहले का मीनिंग है सीक्वेंस ऑन करना, दूसरे का है कि कौन से सीक्वेंस, किस टाइप का सीक्वेंस डालना है। 1 स्किप करना है, 2 स्किप करना है, ये इससे रिलेटेड है। मैंने 3 स्किप करने हैं इसमें, तो मैं 3 स्किप कर दूँगा। मैं 1 छोड़ के 1 लगाना चाहता हूँ तो मैंने 2 छोड़ के लगा दिया। तो हर 2 टाँके के बाद में इस सीक्वेंस को 1 को हटाएगा, 1 को लगाएगा। उसके बाद दोस्तों क्लोजेस्ट पॉइंट है।
यहाँ से मैं सीक्वेंस को बंद कर रहा हूँ, क्योंकि हम अभी आपको सीक्वेंस का नहीं बता रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस लगाने का और बहुत अच्छा तरीका इसमें दिया हुआ है सॉफ्टवेयर के अंदर में, जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। उसके बाद है क्लोजेस्ट पॉइंट। क्लोजेस्ट पॉइंट का मीनिंग होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक उठा के इस कॉपी को मैंने यहाँ रखा, कॉपी पेस्ट किया, माउस के दोनों बटन इकट्ठे दबाए तो कॉपी पेस्ट हो गया। अभी आप देख रहे हैं जबकि डिज़ाइन यहाँ से चालू था, स्टार्ट होना था, और अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसको नो कर दूँगा तो ये वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से इस डिज़ाइन को बनना है, लेकिन येस करने पे उसने अपने जो भी नियरेस्ट पॉइंट इसका बनता था वहाँ से इसको ले लिया। जैसे कि मैं इसको ले लूँगा तो ये वो यहाँ बन जाएगा। जिस जगह से मैं इसके पास ये पॉइंट है तो ये इसका क्लोजेस्ट का मतलब है बिल्कुल पास वाला पॉइंट, जो अगले पिछले ऑब्जेक्ट के बिल्कुल जो पास पॉइंट होगा वहाँ से वो अपने आप स्टार्ट पॉइंट बना लेगा। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको F2 और F3 की प्रॉपर्टी के बारे में बताया। अगली वीडियो में हम आपको F4 और F5 के बारे में बताएंगे। ऐसे ही करके 1 बाय 1 चलता जाएगा दोस्तों, एक एक वीडियो पूरी होती जाएगी। इनको आप ध्यान से देखें, समझें और इसको अप्लाई करके अपनी डिज़ाइनिंग बनाना चालू करें। और दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और व्यू बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।